हेलो दोस्तों, क्या हालचाल। मैं नवीन मुंजाल। दोस्तों, मुझे लगता है आप सब लोग बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। और सबने मेरी लास्ट वीडियो देख के रात को 11 बजे तक हर बच्चे ने, मैं तो परमात्मा से यही दुआ कर रहा हूं। मुझे पता है एक दो बच्चे रह गए हैं, उन्होंने मुझे मैसेज भी किया था, आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट। लेकिन बेटे मैं थोड़ा ना यूनिवर्सिटी से ऊपर हो सकता हूं। बाकी मैंने आपको बोला था कि मॉर्निंग में एक वीडियो आएगा जिसमें मैं आपको चॉइस फिलिंग, कैसा ऑर्डर आपको रखना चाहिए, क्योंकि अगर आप जाओगे 12th वाले बच्चों के लिए तो बड़े बड़े काउंसलर बैठे हुए हैं, अलग अलग इंस्टीट्यूट वाले, मतलब उनको गाइड कर रहे हैं कि अच्छा 12th ब्रांच है, जेएमएस दिया तो भैया पहले वो आईआईटी देखेगा, एनआईटी देखेगा, फिर जाके आईपी के कॉलेज में। और आप लोगों के लिए, डिप्लोमा वालों के लिए वैसे ही बहुत सारे कम ऑप्शन हैं। और बेटे उसमें अगर आपको कोई सही गाइड कर दे, सही शाखा में आप चले जाओ, तो हमारे पास मैं बेसिकली डिप्लोमा के बच्चों को चॉइस फिलिंग में हेल्प करने के लिए, उनका ऑर्डर कैसा होना चाहिए उसमें हेल्प करने के लिए। हालांकि बहुत सारे बच्चों ने अपने हाथ से लिख के अपना चॉइस फिलिंग का जो ऑर्डर है वो हमें भेजा था, तो उससे मेरे को जो आइडिया लगा वो मैं आपके सामने आज समक्ष रखूंगा। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा लेकिन आपके लिए इंफॉर्मेटिव होगा, आपके लिए यूजफुल होगा। आपको लाइक का बटन दबाना है, सब्सक्राइब करना है और शेयर करना है। जो डिप्लोमा के भाई बंधु हैं, जो इस चीज को देखते हैं, जिनको जरूरत भी है, ठीक है, जिनको जरूरत नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है ना। हमने कौन सा YouTube से रेवेन्यू क्रिएट करना है। हाँ, हमने आपसे ये जरूर आपको जरूर बताना है कि भाई हमारा यहाँ पे ऑब्वियसली हम इतने सालों से लीड के लिए पढ़ा रहे हैं, तो लीड का फर्स्ट परिश्रम बैच हमारा, हम टेंटेटिवली ओरिएंटेशन रख रहे हैं नेक्स्ट वीक, यानी 9 या 10 जुलाई वाले वीक में, और इसको क्लोज कर देंगे हम 25 जुलाई से पहले परिश्रम बैच को, ठीक है। इसमें पूरी डिटेल में हम लेके जाने वाले हैं। इसमें ऑनलाइन बैच भी, ऑफलाइन बैच भी है, वो सारी चीजें हैं। और ये आपको बताना था कि कल ये बच्ची भी बहुत मेहनती थी, अंशिका। इसकी आईपी में भी रैंक बेटे 85 के अराउंड है, 85 या 86, मेरे को एग्जैक्ट याद नहीं, लेकिन इतनी है 80 के अप्रोक्स। इसकी ऑल इंडिया कैटेगरी रैंक जीबीयू लीट में आई है 4, गर्ल्स कैंडिडेट में इसी की रैंक है 2, और ईडब्ल्यूएस में रैंक है इसकी 1। तो हम भी अगर दूसरे इंस्टीट्यूट की तरह यहाँ पे लिख दें ईडब्ल्यूएस रैंक 1, ईडब्ल्यूएस रैंक 1, वैसे ही ईडब्ल्यूएस रैंक 1 यही है ना। आपको लग रहा होगा मैं मजाक कर रहा हूं, मैं इसका स्कोर कार्ड भी आपको दिखा सकता हूं। ये देखो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ये इसको बंद करते हैं, ईडब्ल्यूएस रैंक 1, फीमेल कैटेगरी में, ये फीमेल कैटेगरी में रैंक 2, तो लिखा हुआ है। मतलब मैं ऐसे नहीं बोल रहा यार, है ना। इस बच्चे ने स्कोर कार्ड जो हमसे शेयर करा था, तो वहां से हमें भी पता लगा भाई कि ये ऐसा है, ठीक है। तो बहुत बहुत मुबारकें इस बच्ची को, ठीक है। सर शुरू करो ना, चॉइस फिलिंग के ऊपर चर्चा शुरू करो। बिल्कुल बिल्कुल, मैं वहां आ रहा हूं, ठीक है। पर यार हमें आपके जूनियर्स को, हमें आपको बताना है कि वाई जीसीसी बेस्ट फॉर लीट, क्यों जीसीसी इंस्टीट्यूट लीट के लिए बेस्ट है। अगर आप बेटे आईपी में, अगर आप आईपी का भी स्कोर देख लो यार, आप रैंक देख लो, फोटो देख लो, आपको ये देखो भाई 2 रैंक, ये अभी मैंने लॉगिन नहीं कर रखा, 3 रैंक, 5 रैंक, 9, 10, ठीक है। ये हमारी स्लाइड में 5 रैंक, ये स्लाइड में 14, स्लाइड में 15, स्लाइड ये आईपी में 19, ये 22 स्लाइड में, 23 स्लाइड में, 24 स्लाइड में, 28, 29, 30 आईपी में, ठीक है, 31 आईपी में, 35 आईपी में, 36 आईपी में। ये सारे आपको जो बच्चे दिखा रहा हूं, ये कोई और नहीं है, ये आप लोगों के साथ ही पढ़ रहे बच्चे थे। ये मैंने एक वीडियो बनाया था, ये भी बहुत सारे बच्चों ने देखा, बहुत बढ़िया लगा। इसी से मेरे को पता लगा कि मुझे आप लोगों को काउंसलिंग के लिए भी वीडियो बनाना है, और वो मैंने कल रात को कमिट कर दिया था आपको कि जैसे ही मॉर्निंग में आऊंगा, वैसे तो अर्ली मॉर्निंग सोच रखा था, ठीक है, लेकिन थोड़े से लेट हो गए यार। तो भाई मैं ये कहना चाह रहा हूं कि पिछले 13 साल से हमारा रिजल्ट ही हमारी एक्सीलेंस है, हमारा रिजल्ट ही हमारा प्रूफ है, हमारा रिजल्ट ही आप लोगों का ये जो इस चैनल पे बना हुआ जो सब्सक्रिप्शन है, या 21 लाख लोगों ने जो चैनल्स को व्यू करा, इतना छोटा सा चैनल 21 लाख, यार समझ रहे हो डिप्लोमा के कितने बच्चे होते हैं यार, कितना कंपटीशन है यार। उसके बावजूद हम ऑल ओवर इंडिया के
जो लेटरल एंट्री है उसको कवर करते हैं बेटे, तो मैं यहाँ पे सबसे पहले तो ipadmission.nic.in पे जाता हूँ। यहाँ पे मैंने यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे, लॉगिन मांगेगा, लॉगिन कर रखा है मैंने ऑलरेडी बच्चे का, ठीक है। और आपको ऐसा सब दिखाई देगा। कई बच्चे कह रहे थे कि आपने कल के वीडियो में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वाला दिखाया था, बेटे उसको भूल जाओ, उसमें कुछ मिस्टेक थी। सब बच्चों को ऐसा दिखाई देगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट मैसेज में चेक नोटिफिकेशन फॉर चॉइस फिलिंग, विजिट वेबसाइट रेगुलरली। यहाँ पे चॉइस लॉकिंग स्टेटस में अनलॉक आ रहा है, अनफिल्ड चॉइस, फिल्ड चॉइस, टोटल अवेलेबल चॉइस। यहाँ पे जो 0 है, यहाँ पे आपका जब आपकी काउंसलिंग स्टार्ट होगी तो यहाँ पे आपका जो नंबर है वो बढ़ जाएगा 91, 80, जितनी भी नंबर ऑफ चॉइसेस आपके पास आएंगी, कंप्लीट जितनी भी चॉइसेस। क्योंकि अगर आपको मेरी रजिस्ट्रेशन वाली वीडियो पता है तो मैंने आपको बोला था आप किसी भी ब्रांच से डिप्लोमा कर रहे हैं, आप अपनी डिग्री में ब्रांच जो है वो चेंज कर सकते हैं। ये इस पर टिक मार देते हैं। अब हमारे पास 4 कैटेगरी के बच्चे हैं। एक जो कंप्यूटर में है और वो कंप्यूटर ही लेना चाहते हैं, वो अपनी ब्रांच को चेंज नहीं करना चाहते। वो चाहते तो हैं कि टॉप के 4-5 कॉलेजेस में मिले। मान लो मेरी रैंक 200 है या 250 है, मैं चाहता हूं मुझे टॉप के 3-4 कॉलेज जो मुंजाल सर ने बताए हैं उसी के अंदर मेरे को कंप्यूटर ब्रांच मिल जाए। तो मैं कैसे अपनी क्या कहते हैं ऑर्डर बनाऊं, अरेंजमेंट बनाऊं कि वो मेरे को वही 4-5 कॉलेजेस में ही मिले। तो मैं पहले तो उन बच्चों के लिए जो सेम ब्रांच चाहते हैं, दूसरे जो इलेक्ट्रॉनिक्स से कंप्यूटर में चाहते हैं उनका क्या ऑर्डर होना चाहिए, तीसरे जो इलेक्ट्रॉनिक्स में इलेक्ट्रॉनिक्स चाहते हैं, जो इलेक्ट्रिकल में इलेक्ट्रिकल चाहते हैं, मैकेनिकल में मैकेनिकल चाहते हैं, तो उनका ऑर्डर क्या होना चाहिए। तो आपको चॉइस फिल करने में कोई भी ओवर कॉन्फिडेंस नहीं दिखाना कि मेरी रैंक 8 है तो मैं सिर्फ USICT का कंप्यूटर डालूंगा, मुझे और किसी से कोई मतलब नहीं है। 8 रैंक में मान लो USICT का कंप्यूटर मिले नहीं और तुम्हारा बेड़ा गर्क हो जाए, ऐसा नहीं गलती करनी। हाँ, आपको USICT चाहिए तो आप नंबर 1 पे डाल दो, कोई बात नहीं, लेकिन नंबर 2 पे भी आपको कॉलेज भरना पड़ेगा, नंबर 3 पे भी, नंबर 4 पे भी, नंबर 5 पे भी। ऐसा आपके बड़े भाई का कहना है। आप नंबर ऑफ चॉइसेस मैक्सिमम भरिए। मैक्सिमम का मतलब ये नहीं है कि आप बकवास कॉलेज को ऊपर लेके आ जाइए, नहीं। तो वही ऑर्डर को हमें जानने के लिए ही ये मैं वीडियो बना रहा हूं। इस वीडियो को आपको बहुत ध्यान से देखना है और अपने जूनियर भाइयों को जरूर बताना है कि अगर बेटे तेरे को लीड पढ़ना है तो आदर्श नगर में चला जा, GCC इंस्टीट्यूट है, वीकेंड बैच में तसल्ली हो जाएगी तेरी। ठीक है जी, ठीक है जी। अब ये यहाँ पे अवेलेबल चॉइसेस के अंदर ये भाई अपना ही विद्यार्थी है, इसकी रैंक आई थी 35। यहाँ पे मैंने आपको कल भी बताया था, यहाँ से क्रॉस चेक कर लिया करो। 128 आपका CT कोड, 23 मतलब 2023 में पेपर दिया, 174 इसका नंबर है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे अवेलेबल चॉइसेस पे क्लिक करता हूँ तो यही खुलता है। कोई अभी चॉइस फिलिंग नहीं है, लॉकिंग नहीं है, कोई कुछ नहीं है। और यहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरीफाइड का भी कोई ऐसा नोटिस नहीं है। तो आप लोगों किसी के भी डिप्लोमा में अभी तक किसी बच्चे की, वैसे भी आज भी छुट्टी है और कल भी छुट्टी है, पर मुझे लगता है कि कल या फिर मंडे को आपको नोटिस मिल रहा होगा, या हो सकता है कल ही, कि चॉइस फिलिंग की कब फर्स्ट मतलब कितने 3 दिन 2 दिन चॉइस फिल करना है, उसके बाद उसका रिजल्ट आएगा, है ना। उसके बाद वो सारी चीजें जो आपको दिखानी होंगी, है ना। मैं यहाँ पे आपके लिए खोल देता हूँ जो मैंने आपके लिए ऑर्डर बनाया है। ये रहा चॉइस फिलिंग, पीछे जो था हमारा टेलीग्राम चैनल था, ये यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा तो मैं बता देता हूँ। कंप्यूटर साइंस ब्रांच के लिए बनाया कि अगर कोई बच्चा IP में उसकी रैंक कितनी भी है, उसकी रैंक 1 है, 2 है, 5 है, 50 है, कितनी भी रैंक है, उसको मेरे हिसाब से ये ऑर्डर फॉलो करना चाहिए। उसको सबसे पहले USICT की कंप्यूटर साइंस, अब ये ड्यूल डिग्री है तो यहाँ पे शिफ्ट 1 शिफ्ट 2 मैंने नहीं लिखा है, तो USICT आपको नंबर 1 चॉइस देना है। यहाँ पे मैंने नंबर 1 चॉइस दे दिया। मैं हट जाता हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट भी रख सकते हैं। बाकी ये मैं ये वाली एक्सेल हमारे टेलीग्राम चैनल पे, इस चैनल पे मैं शेयर करूंगा, इसको जाके आप सब्सक्राइब कर लो, ठीक है, करना चाहो तो, नहीं तो आपकी मर्जी है, ठीक है। सेकंड नंबर पे महाराजा अग्रसेन इंस्टीट्यूट टेक्नोलॉजी शिफ्ट 1 मैं सेकंड नंबर पे रखूंगा। अगर मुझे कंप्यूटर ब्रांच लेनी है, अगर मैं कोई दूसरी ब्रांच का भी हूं और मुझे कंप्यूटर लेनी है तो भी मैं यही ऑर्डर फॉलो करूंगा, ठीक है। अगर मुझे इसी ब्रांच लेनी है तब अलग बात है, तब मैं कुछ और, ये मेरी मतलब ये मेरा परसेप्शन है। हो सकता है आपको लग रहा हो कि नहीं जी, जैसे एक बच्चे को लग रहा था मेरे को तो USCR में
मैं कंप्यूटर चाहता हूं लेकिन मेरे को एआई में इंटरेस्ट है, मैं एआई चाहता हूं, है ना, तो वो आपकी मर्जी है, आपको क्या करना है, ठीक है। अगर कंप्यूटर ब्रांच का कोई बच्चा है तो मैं सबसे पहले नंबर पे यूएसआईसीटी भरूंगा, सेकंड नंबर पे मैं महाराजा मेट की फर्स्ट शिफ्ट भरूंगा, थर्ड नंबर पे मैं महाराजा सुरजमल की फर्स्ट शिफ्ट भरूंगा। देखो महाराजा में सेकंड शिफ्ट भी है, पर लेकिन मैंने क्या करा, पहले फर्स्ट शिफ्ट को लिया है। तो आपको भी ये ध्यान रखना है, पहले ड्यूल डिग्री हो गया, फिर महाराजा अगर, क्योंकि ऊपर सरकारी, मैं सरकारी को वेटेज ज्यादा देता हूं। हालांकि कई लोग कहेंगे यूएसआईसीटी से पहले मेट ले लो जी, यूएसआईसीटी से पहले मेट ले लो, नहीं, यूएसआईसीटी अपनी जगह बढ़िया है भाई, ठीक है। वो मैंने नंबर 1 दिया, महाराजा अग्रसेन शिफ्ट 1 दी, फिर सूरजमल को शिफ्ट 1 दी, फिर सूरजमल के बाद मैंने भारतीय विद्यापीठ, वो जनरल है। अगर आपको लगे नहीं जी हमें भारतीय विद्यापीठ नहीं भरना, तो चौथे नंबर को आप हटा दो, और आप, अगर आपको कॉलेज से ही प्यार है लेकिन आप भारतीय विद्यापीठ भरना, लेकिन नीचे करके करना, ठीक है, तो भारतीय विद्यापीठ को आप नीचे कर सकते हो। मेरे को ब्रांच से प्यार है, कंप्यूटर ब्रांच चाहिए, वो भी मॉर्निंग शिफ्ट की, तो मैंने इसलिए भारतीय विद्यापीठ को ऊपर लिखा। उसके बाद महाराजा अग्रसेन इंस्टीट्यूट को, वैसे मॉर्निंग शिफ्ट और फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट में कोई फर्क नहीं है। अगर आपको मेट चाहिए तो आप महाराजा अग्रसेन, सूरजमल, ये दोनों की फर्स्ट शिफ्ट होगी, उसके बाद महाराजा अग्रसेन की सेकंड, सूरजमल की सेकंड, ये सेकंड शिफ्ट होगी दोनों की। उसके बाद भारतीय विद्यापीठ का कंप्यूटर भरूंगा मैं, ठीक है। लेकिन आप कहोगे आपने तो पहले लिखा, अरे यार मैंने कंप्यूटर फर्स्ट बैच के लिए लिखा इसलिए, अदरवाइज आपको मैं बता भी तो रहा हूं, मेरी आवाज भी तो आपके कानों तक जा रही है। उसके बाद मैं अग्रसेन की सीएसटी ब्रांच भरूंगा, कंप्यूटर साइंस टेक्नोलॉजी, कौन सी, शिफ्ट 1 की, फिर कंप्यूटर साइंस टेक्नोलॉजी में कंप्यूटर साइंस टेक्नोलॉजी शिफ्ट सेकंड की। उसके बाद महाराजा अग्रसेन की मैं महाराजा अग्रसेन की मैं आईटी भरूंगा, फिर मैं सूरजमल की आईटी भरूंगा, फिर मैं भारतीय विद्यापीठ की आईटी भरूंगा। फिर उसके बाद अगर आपको लग रहा है नहीं जी भारतीय विद्यापीठ को हम बाद में रखना चाहते हैं, आप अग्रसेन और सूरजमल की वो चीजें रख के नीचे भारतीय विद्यापीठ को रख सकते हैं, पर मुझे कंप्यूटर ब्रांच से फर्क पड़ता है, तो इसलिए मैंने भारतीय विद्यापीठ को ऊपर करा हुआ है। तो मैंने क्या करा हुआ है, 11वें नंबर पे भारतीय विद्यापीठ को करा हुआ है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। उसके बाद महाराजा सूरजमल में सेकंड शिफ्ट, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 15वें नंबर पे मैंने लिखा हुआ है यूएसएआर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है। उसके मैंने यूएसएआर को नंबर 1 दिया, फिर महाराजा अग्रसेन की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को दिया। लेकिन अगर आप कट ऑफ देखोगे तो कट ऑफ में आपको लग रहा होगा कि महाराजा अग्रसेन की कम गई है, तो सर ने नीचे नंबर क्यों दिया। अरे भाई मैं सरकारी को प्रेफर करता हूं, मैं गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट को प्रेफर करता हूं, इसलिए अगर मेरे को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लेनी है तो मैं यूएसएआर के अंदर लेना ज्यादा बेटर फील करूंगा, ठीक है। हालांकि मुझे पता है वो नया कैंपस है, हालांकि मुझे पता है एक भी बैच नहीं निकला, लेकिन प्रायोरिटी मैं महाराजा अग्रसेन की एआईसी से ज्यादा दूंगा यूएसएआर को, ये बात ध्यान रखना। महाराजा अग्रसेन में भी तो एआई अभी 2 साल हुए हैं आया है, ऐसा थोड़ा ना कि एआई का बैच, लेकिन हाँ कट ऑफ उधर कम गई है, इवन बीटेक वालों के लिए भी और बीटेक लेटर एंट्री वालों के लिए भी, ये मैंने आपको वीडियो में भी दिखाया था। लेकिन मैंने, ये मेरी ऑब्जर्वेशन है यार, मैं ऊपर रख रहा हूं, मैं अपने एक्सपीरियंस के बिहाव से आपको गाइड कर रहा हूं। मैं चाह रहा हूं कि आप यूएसएआर को जो एआई है उसको ऊपर रखें, देन महाराजा अग्रसेन की एआई, देन महाराजा अग्रसेन की सेकंड शिफ्ट की एआई। पहले फर्स्ट शिफ्ट है, ठीक है, यहां पे फर्स्ट है भाई, मिस्टेक है, ये फर्स्ट है फिर सेकंड है, ठीक है। फर्स्ट और सेकंड में वैसे फर्क नहीं होता, लेकिन मैं फर्स्ट को प्रेफर करता हूं। फर्स्ट और सेकंड में सर जब आप बोल रहे हो कि कोई अंतर नहीं है फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट में, तो आपने फर्स्ट को ऊपर क्यों रखा, सेकंड को नीचे क्यों रखा? क्योंकि सब लोग चाहते हैं कि सुबह सुबह जाके अपना कॉलेज जो खत्म करा जाए, सेकंड शिफ्ट 11 बजे जाना होगा, फर्स्ट शिफ्ट 8:30 9 बजे, तो वो अर्ली मॉर्निंग में सारी चीजें खत्म हो जाएंगी ना, इसलिए, ठीक है। ऐसा बाकी कोई टीचर सेम है, फैकल्टी सेम है, किसी तरह का कोई अंतर नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। फोन आ रहे हैं यार, फोन तो अभी बाद में उठाएंगे, ठीक है। अच्छा उसके बाद ये आ गया जी, फिर मैं यूएसएआर को लेके आऊंगा जिसके अंदर मैं उसकी एआई एंड डाटा साइंस डालूंगा, फिर मैं महाराजा अग्रसेन की एआई और डाटा साइंस डालूंगा, फिर मैं यूएसएआर की ऑटोमेशन एंड रोबोटिक्स डालूंगा। इसके बाद अगर मुझे लगता है कि मेरी कंप्यूटर ब्रांच कोर नहीं, तो मैं नीचे फिर
21वें नंबर पे यूएसएआर की आईओटी भी डाल सकता हूं, यूएसएआर की आईओटी भी डाल सकता हूं। अगर मैं कंप्यूटर ब्रांच से हूं, मेरी रैंक आगे है, तो मेरे को कंप्यूटर से सब रिलेटेड ही चाहिए, तो मैं यहां पे 21वें नंबर पे यूएसएआर की आईओटी भी डाल सकता हूं। क्या बात समझ में आ रही है? क्या बात समझ में आ रही है दोस्तों? ये मेरी कंप्यूटर साइंस के लिए है। अब मैं दोबारा एक बार थोड़ा सा सर्कुलेट कर दूं कि आपको कोई दिक्कत ना हो। पहले यूएसआईसीटी, दूसरे नंबर पे अग्रसेन, फिर सूरजमल। मैं भारतीय विद्यापीठ को नीचे रखूंगा क्योंकि मुझे कॉलेज से फर्क पड़ता है। तो सर आपने ऊपर क्यों लिया? अरे ऊपर मैंने उन बच्चों के लिए लिया जिनको ब्रांच से फर्क पड़ता है, जिनको कंप्यूटर साइंस ब्रांच चाहिए, वो भी मॉर्निंग शिफ्ट की, तो इसलिए मैंने भारतीय विद्यापीठ को ऊपर लिया, है ना। लेकिन मुझे कॉलेज चाहिए भैया महाराजा अग्रसेन या सूरजमल, तो मैं भारतीय विद्यापीठ को उनकी सेकंड शिफ्ट के बाद रखूंगा। फर्स्ट शिफ्ट भी सेकंड शिफ्ट भी, पहले फर्स्ट मेट, फिर एमएसआईटी, फिर मेट की सेकंड शिफ्ट, फिर एमएसआईटी की सेकंड शिफ्ट, फिर हम रख रहे होंगे भारतीय विद्यापीठ को। मैं ऐसा कह रहा हूं, ठीक है। लेकिन यहां पे मैंने ऊपर इसलिए रखा क्योंकि कंप्यूटर ब्रांच से, और बाकी बहुत ज्यादा फर्क है नहीं है। जो ये ऑर्डर मैंने बनाया है, अगर आप इन 3 कॉलेजेस की कंप्यूटर की प्लेसमेंट में जाके देखेंगे तो बहुत ही कम फर्क है। हाँ, मैं मानता हूं भारतीय विद्यापीठ थोड़ा सा लैग कर रहा है इन 2 कॉलेजेस के मुकाबले में, लेकिन भारतीय विद्यापीठ इतनी भी पीछे नहीं है कि बच्चे पूछ रहे हैं भारतीय विद्यापीठ या भगवान परशुराम, भारतीय विद्यापीठ या भगवान परशुराम, है ना। तो अभी वैसे यहाँ पे आप वो कॉलेजेस भर सकते हैं नीचे, इसके बाद आप भगवान परशुराम बिल्कुल भर सकते हैं, आप नॉर्दर्न इंडिया भर सकते हैं। मैं 21वें नंबर के बाद की बात कर रहा हूं, 21 नंबर के बाद की 22, 24, 25, इस पे आप बड़े आराम से अगर चाहें क्या यार, आपने भरना है। आपकी रैंक अगर कम है या ज्यादा है तो भी आपको ये भरना है, ये ऑर्डर तो आपको फॉलो करना है। बेशक आपकी रैंक सिंगल डिजिट में क्यों नहीं है, चॉइसेस आप सारी भरोगे, वो तो अगर आपकी अच्छी रैंक होगी तो पहले नंबर पे रुक जाएगा, खराब होगी तो नीचे तक आएगा, और खराब होगी तो और नीचे तक आएगा कर्सर, राइट। नहीं तो ऊपर ही रुक जाएगा और आपको वो असाइन हो जाएगी, वहां पे आपका प्रोविजनल अलॉटमेंट आ जाएगा कि आपको ये सीट मिल चुकी है। फिर आपको फ्लोट करना है या फ्रीज करना है। अगर आपको चौथे नंबर की सीट मिली है तो आप चाहोगे कि मुझे पहले, दूसरे, तीसरे में से कुछ मिल जाए, तो आप फ्लोट ही करेंगे। हाँ, किसी को पहले नंबर की चॉइस है, पहली मिल गई, तो उसको फ्रीज करने में फायदा है। अदरवाइज तो बाकियों को सबको फ्लोट ही खेलना है। कब तक? जब तक फाइनल, मतलब चाहे फर्स्ट राउंड है, सेकंड राउंड है, स्लाइडिंग राउंड है, स्पोर्ट राउंड है, तब तक करते रहना है, ताकि हमारी जो इंप्रूवमेंट है वो होती रहे। यही काउंसलिंग, यही चीज तो सीखनी है आपको। तो फ्लोट में बच्चों को लगता है अगर मैं फ्लोट कर दूंगा कहीं मेरी ये सीट तो नहीं चली जाएगी। नहीं भाई, ये सीट तो आपने आ गई आपको, आप इसका अमाउंट भी पे करोगे। फ्लोट करने पे भी आपको अमाउंट पे करना पड़ता है, फ्रीज करने पे भी आपको अमाउंट पे करना पड़ता है। जब आपको कोई सीट अलॉट नहीं होती तब आपको कोई अमाउंट पे नहीं करना होता, राइट। अदरवाइज आपको अमाउंट पे करने होते हैं दोनों साइड में। तो किसी को भी अगर 5वें, 10वें, 20वें नंबर वाली भी मिलेगी तो वो सोचेगा कि ऊपर ऊपर जाए, तो वो फ्लोट ही करेगा। तो मैं ये कह रहा था 21वें नंबर आईओटी के बाद आप भगवान परशुराम की कंप्यूटर डाल दीजिए, आप डॉक्टर अखिलेश दास गुप्ता की कंप्यूटर डाल दीजिए, जो नॉर्दर्न इंडिया था उसकी कंप्यूटर डाल दीजिए। उसके बाद आपने अगर डालना है तो एचएमआर की कंप्यूटर डाल दीजिए, उसके बाद जीटीबीआईटी की कंप्यूटर डाल दीजिए। उसके बाद, ये मैं ऑर्डर ही बता रहा हूं, आप इसको गलत मत समझिएगा, ठीक है। मैंने यहां पे लिख नहीं रखा क्योंकि भाई मैं उन कॉलेजों को थोड़ा ज्यादा अच्छा नहीं मानता इसलिए, अदरवाइज आपको भरने तो है वो, ऐसा नहीं है कि आपको भरने नहीं है। विब्स में अगर कंप्यूटर है तो वो भी डालनी है, या विब्स में अगर एआई है तो वो डालनी है, जिम्स में भी डालनी है, लेकिन वो नीचे आगे आएगा। तो वो ऑर्डर जो जीसीसी वाले बच्चे हैं वो अपना स्क्रीनशॉट भी शेयर कर सकते हैं कि सर मैंने नीचे ये ऑर्डर करा, आपके हिसाब से ऊपर नीचे कुछ करना है क्या। लेकिन मैं आपको दोबारा बता देता हूं, जैसे ही यूएसएआर की आईओटी मैं फिनिश करूंगा उसके बाद मैं ये भगवान परशुराम को डालूंगा, उसके बाद मैं नॉर्दर्न इंडिया डालूंगा, उसके बाद मैं अपना एचएमआर डालूंगा, फिर जीटीबीआईटी डालूंगा, फिर ये जेम्स, विप्स और ये बाद मैनेजमेंट के कॉलेज थे, इनमें बाद में डिग्री आई है तो इनको लास्ट में ही रखना है। मैनेजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू इनका कैंपस बढ़िया है, लेकिन बीटेक के पॉइंट ऑफ व्यू अभी टाइम लगेगा इनके कैंपस को इस्टेब्लिश होने में, ठीक है। उससे जिम्स, विब्स और जो ये अपना हरियाणा में महावीर, एसबीआईटी, तो उनसे तो बेटर हैं जो आईपी के जो कॉलेज हैं, जैसे भगवान परशुराम हो गया, एचएमआर हो गया, ये उनसे बेटर हैं, ठीक है, ये उनसे बेटर हैं। ये बात ध्यान रखनी है अभी। जैसे मैं आपको यहाँ पे
मैकेनिकल के लिए लेके जाता हूं। कोर मैकेनिकल की बात करें तो महाराजा अग्रसेन को मैंने नंबर 1 दिया, शिफ्ट 1। महाराजा अग्रसेन की शिफ्ट 2 को मैंने नंबर 2 दिया। नॉर्दर्न इंडिया की शिफ्ट 1 को मैंने, कई बच्चे क्या करेंगे, मुझे उन्हें शिफ्ट 1 चाहिए तो वो नॉर्दर्न इंडिया को ऊपर रख लेंगे महाराजा अग्रसेन की सेकंड शिफ्ट से। ऐसा नहीं करना चाहिए, मेरा कहना है, ऐसा मेरा कहना है। फिर डॉक्टर अखिलेश दास गुप्ता की फिर मैंने सेकंड शिफ्ट दी है। फिर महाराजा अग्रसेन की मैंने मैकेनिकल एंड ऑटोमेशन दी है। फिर मैंने उसके बाद मैंने दिया SBIT जो सोनीपत में है उसकी मैकेनिकल। उसके बाद मैंने दिया दिल्ली इंस्टीट्यूट उसकी मैकेनिकल। ये कॉलेज मैंने लास्ट में रखे हैं। मतलब चाहे वो महावीर स्वामी है तो कंप्यूटर के लिए भी अगर आप इनके अंदर कंप्यूटर है तो वो आपको लास्ट में ही रखना है, ये बात ध्यान रखना है, ठीक है। महावीर स्वामी इंस्टीट्यूट टेक्नोलॉजी की मैकेनिकल दी है। सर आपको कैसे पता ये कॉलेज है यहाँ पे या नहीं है, तो वो तो आप भी देख सकते हो यार, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैंने ये सारी चीजें कहाँ से बनाई हैं, मैं सीट इनटेक में गया, सीट इनटेक में मैं यहाँ पे लेटर एंट्री पे गया, यहाँ पे देखो दिख रहा है बीटेक लेटर एंट्री डिप्लोमा होल्डर, ये यहाँ पे मैंने क्लिक करा और यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ मेरे पास सीट्स और टोटल नंबर ऑफ कॉलेजेस और उनके अंदर कौन कौन सी ब्रांच है वो निकल के आ गया। जैसे मैं भगवान परशुराम के अंदर कंप्यूटर साइंस है तो इसमें कितनी सीटें हैं, 9 सीटें, पर मैंने अभी इस अपनी एक्सेल में कंप्यूटर के अंदर भगवान परशुराम नहीं डाला हुआ, लेकिन मैंने आपको बोल दिया है कि आप USAR के बाद भगवान परशुराम डालेंगे, उसके बाद डॉक्टर अखिलेश दास गुप्ता नॉर्दर्न इंडिया डालेंगे, नॉर्दर्न इंडिया के बाद HMR डालेंगे, HMR के बाद आप गुरु तेग बहादुर जो सिख मिनोरिटी से है वो कॉलेज को डालेंगे, GTBIT डालेंगे, और GTBIT के बाद आप ये जो विब्स है, जिम्स है, या जो ये कॉलेज दिख रहे हैं जैसे ये वाले जो मैं अभी आपको बोल रहा था, श्री बलवंत इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, दिल्ली इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट, ये भी सिख मिनोरिटी के लिए है, ये जैन मिनोरिटी के लिए महावीर स्वामी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ग्रेटर नोएडा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, तो इनको मैं बाद में डालूंगा अगर इनमें कंप्यूटर है तो लास्ट में। क्या बात क्लियर हो रही है, यस या नो? जिम्स विब्स और जो ये दिल्ली के आउटर्स में कॉलेज है ना, इनको मैं बाद में डालूंगा। जो दिल्ली के अंदर कॉलेज, ये कॉलेज आईपी ने बाद में लिए, जो दिल्ली के अंदर पहले कॉलेज थे वो आईपी के पहले के कॉलेज है। HMR पुराना कॉलेज है, गुरु तेग बहादुर पुराना कॉलेज है, भगवान परशुराम पुराना कॉलेज है, जो शास्त्री नगर में नॉर्दर्न इंडिया या जिसको हम बोलते हैं डॉक्टर अखिलेश दास, ये पुराना कॉलेज है, ठीक है, ये पुराने हैं, ठीक है, इनको हम प्रेफर करेंगे। देखो पहले तो आईपी में नंबर 4-5 के कॉलेज कौन से हैं वो हमने उसको वीडियो में भी आपको डिटेल में बता रखा है। पहले 4-5 कॉलेज मैं दोबारा बता रहा हूं आपको। टोटल इसके अंदर आपके कितने कॉलेज हैं, टोटल इसके अंदर आपके, अगर मैं यहां पे खोलता हूं तो बेटे मेरे हिसाब से करीबन 15 के आसपास कॉलेज हैं, ठीक है। अब 15 के आसपास कॉलेज में जो मेरी सीनियरिटी लिस्ट है 5 तो आपको पता है, 15 में से 5 हटा दिए। 5 कौन कौन से सर? USICT और ऐसे ही उसका जो ईस्ट कैंपस USAR, महाराजा अग्रसेन, सूरजमल और भारतीय विद्या, ये 5 हटा दिए। 5 के बाद सर छठा आपकी नजर में कौन सा आता है? किसी भी शाखा के लिए मैं कहूंगा भारतीय विद्यापीठ आता है। ओ भारतीय विद्यापीठ कह रहा हूं, भगवान परशुराम आता है। भगवान परशुराम अगर, लेकिन ऑब्वियसली भगवान परशुराम में मैकेनिकल थोड़ा ना है, लेकिन अगर मैकेनिकल सिविल की बात आई तो डॉक्टर अखिलेश दास यानी नॉर्दर्न इंडिया मेरी नजर में पहले आता है। इसीलिए मैंने जब मैकेनिकल की चॉइस फिलिंग करी तो वहां पे आपको मैंने दिखाया, जो बच्चे कोर मैकेनिकल लेना चाहेंगे, ये खुल तो रखा है ना, तो उसमें मैंने अखिलेश दास गुप्ता को सेकेंड ही नंबर दे दिया, क्योंकि इतने ही कॉलेजेस में मैकेनिकल है, इसके अलावा है ही नहीं मैकेनिकल या मैकेनिकल ऑटोमेशन। इतनी ही 9 ही अवेलेबिलिटी आएंगी अगर किसी बच्चे को कोर मैकेनिकल लेनी है। अगर मैकेनिकल वाले को कंप्यूटर लेनी है तो वो पहले कंप्यूटर को ऑप्ट करेगा और उसे लगेगा अगर इन कॉलेजेस में मेरे को कंप्यूटर नहीं मिलती तो मैं अपनी मैकेनिकल ब्रांच के साथ जाना चाहता हूं, तो वो ये चॉइसेस भी भरेगा। मतलब पहले वो कंप्यूटर वाली प्रेफरेंस रख लेगा। अगर उसे अपनी ब्रांच चेंज करनी है तो, अगर उसे अपनी ब्रांच चेंज नहीं करनी तो उसको यही ऑर्डर फॉलो करना चाहिए। अगर ब्रांच चेंज करनी है तो पहले कंप्यूटर की, जैसे मैंने बनाई थी, वो कंप्यूटर की चॉइसेस भरेगा, उसके बाद वो ये 20 चॉइस के बाद ये 9 चॉइसेस डाल देगा, है ना, कि ताकि चलो कोई नहीं कंप्यूटर नहीं मिली तो मैं मैकेनिकल ले लूंगा। आपको ऐसा नहीं करना कि पहले कॉलेज महाराजा अग्रसेन में पहले कंप्यूटर, फिर उसकी मैकेनिकल, फिर उसकी इसी, कि भाई मुझे तो यही कॉलेज, मतलब इतनी ब्रांचेस में आप थोड़ा ना सोच रहोगे, या तो आप स्विच करोगे तो कंप्यूटर में करोगे या फिर आपको अपनी ब्रांच चाहिए।
आप ऐसा तो बेवकूफ़ी बिल्कुल नहीं करोगे कि नहीं भाई मुझे बीटेक करनी है, चाहे मेरे को ईसी ब्रांच मिल जाए, मैं मैकेनिकल का हूँ या सिविल का, मुझे ईसी में मिल जाए मैं वो भी ले लूंगा, ट्रिपल ई मिल जाए वो भी ले लूंगा। ऐसे नहीं करना, ये बहुत बड़ी गलती करोगे और बाद में रिग्रेट होगा। चेंज करनी है तो आप कंप्यूटर में, बाकी यार अगर आपका इंटरेस्ट है किसी दूसरी ब्रांच में और आपको अभी एक्सप्लोर हुआ है, आपको अभी पता लगा तो वो आपकी मर्जी है। बाकी मेरी एडवाइस है अगर चेंज करनी है तो कंप्यूटर, अदरवाइज बेटे आप अपनी ब्रांच में रहो, और ब्रांच में रहो तो ब्रांच के लिए मैं बता ही रहा हूं आपको। मुझे लग रहा है 25 मिनट हो गए हैं मेरे को बोलते हुए, मैं आप तक, मेरी आवाज जो है आपके दिल तक जा रही है कि नहीं जा रही, नीचे दिल बना के बताना है, नीचे बताना है कि हाँ जी आपकी आवाज तो हमारे दिल में भी जाती है सर, और हमारे कानों में भी और हमारे ब्रेन में भी। हमारे माता पिता भी आपकी इस वीडियो से बहुत खुश हैं और हम भी। अरे यार माता पिता के चरण स्पर्श कर देना, समझो हमारा काम हो गया भाई साहब, ठीक है। मैं एक मात्र मैं ऐसा अपने आप को मानता हूं, अपने आप को ब्लेस मानता हूं, या जो भी मेरे माता पिता दो हाथ है ना उनके पास, दोनों हाथों से भाई साहब दिन और रात मेरे को आशीर्वाद देते हैं, पॉजिटिव बढ़ते हैं मेरे अंदर, तो वो आप लोगों के लिए निकलता है, सच्ची बात है। और उसी से मेरे को एनर्जी मिलती है और वही एनर्जी आप कैमरे में देख पाते हो। ये बिल्कुल माता पिता का प्यार है, उनका आशीर्वाद है भाई, ये हाथ जोड़ के मैं कह रहा हूं। तो आपको भी ऐसे अपने माता पिता का हमेशा सम्मान करना है, हमेशा उनके साथ ऐसी जो प्यार है, मोहब्बत है, वो बनाए रखना। चलिए जी ट्रिपल ई ब्रांच पे आता हूं। महाराजा अग्रसेन में शिफ्ट 1, यहाँ पे इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स ट्रिपल ई, क्योंकि इलेक्ट्रिकल कोर इलेक्ट्रिकल ब्रांच नहीं है कहाँ पर, आईपी में, तो हम अगर मेरे को इलेक्ट्रिकल या ट्रिपल ई लेनी पड़ेगी तो मैं पहले नंबर पे अग्रसेन भरूंगा, सेकंड पे सूरजमल विद्यापीठ, फिर परशुराम के बाद भी अगर भगवान परशुराम के बाद भी अगर कहीं और ट्रिपल ई ब्रांच है तो मैं इनके नीचे भरूंगा। और अगर मैं ट्रिपल ई ब्रांच का बच्चा हूं लेकिन मैं कंप्यूटर लेना चाहता हूं तो पहले मैं वो जो आपको भी लिस्ट दिखाई वो भरूंगा, फिर मैं, हाँ जी मैं ट्रिपल ई भी ले सकता हूं अगर मुझे कंप्यूटर नहीं मिली, तो फिर उसके बाद मैं ये 4 चॉइसेस भरूंगा। क्या मेरी बात आप तक पहुंच रही है, क्या आप समझ पा रहे हो? प्लीज यार, ठीक है, प्लीज यार, प्लीज बताना मेरे को, ठीक है। उसके बाद आता हूं मैं ईसी ब्रांच पे, जो कि भाई आपके बड़े भाई की ब्रांच ईसी थी। मैंने बीटेक अपनी ईसी वाईएमसी से करी, मैंने एमटेक अपनी डीटीयू से करी, मेरी पीएचडी जो है डीटीयू में, लेकिन वो अलग फील्ड में है, अदरवाइज बीटेक एमटेक जो मेरी कोर इलेक्ट्रॉनिक्स फील्ड में है, ठीक है। यूनिवर्सिटी स्कूल इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी ये हमारी इलेक्ट्रॉनिक्स से है। महाराजा अग्रसेन इंस्टीट्यूट टेक्नोलॉजी में मैं नंबर 1 मैं यूएसआईसीटी की ड्यूल डिग्री को दूंगा। यूएसआईसीटी की ड्यूल डिग्री को भी आपको लेके जो डाउट है वो खत्म हो चुका है। हमें हमारी मर्जी होगी तो हम बीटेक एमटेक करके निकलेंगे, नहीं तो हम बीटेक करके भी निकल जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद मैं महाराजा अग्रसेन की ईसी की फर्स्ट को, फिर महाराजा सूरजमल की फर्स्ट को, फिर भारतीय विद्यापीठ में ईसी ब्रांच अच्छी है, तो अब मैं इसको ये नहीं कहूंगा कि आप पहले अग्रसेन की सेकंड को भर दो, नहीं, भारतीय विद्यापीठ की ईसी और ट्रिपल ई बढ़िया है, आप उसको तीसरे नंबर, चौथे नंबर अगर उसका बन रहा है तो चौथा नंबर बनेगा, ठीक है। उसके बाद अग्रसेन की मैं सेकंड शिफ्ट को, फिर सूरजमल की सेकंड शिफ्ट को, फिर भगवान परशुराम में तो एक ही शिफ्ट है तो वो, फिर डॉक्टर अखिलेश दास गुप्ता की फर्स्ट को, ये देखो मैंने फिर उसके बाद लिख रखा है, फिर भगवान परशुराम की सेकंड को, फिर डॉक्टर अखिलेश दास की सेकंड को। ये देखो मैंने सेकंड किस तरह से लिया है, ये सेकंड जो मैंने लिया है ये मैंने आपकी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए लिया है, ठीक है। फिर उसके बाद एचएमआर इंस्टीट्यूट की, फिर गुरु तेग बहादुर की, यही लिस्ट मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले भी सजेस्ट की थी, वही लिस्ट है यहाँ पे। अगर किसी बच्चे को ईसी चाहिए तो उसकी ये 17 चॉइसेस इस तरह से ये ऑर्डर होना चाहिए। ये ऑर्डर को मैं मतलब अगर कोई बच्चा भेजेगा भी तो मैं इस ऑर्डर को उसको कहूंगा कि फॉलो करो, ठीक है। मतलब तो अगर आपने अभी तक बनाया नहीं था तो आप बना लीजिए, आपको कुछ लगता है चेंज करना है तो आप कर लीजिए अपने एंड से, है ना। हो सकता है आपका कॉलेज जो है मतलब इस ट्रिनिटी के महावीर के आसपास हो गई तो आप उसको ऊपर कर लेना, है ना, क्योंकि नीचे के जो 14 के बाद है वहां पे तो डिस्टेंस मैटर करेगा कि आप कहाँ पे रहते हो, आपका आना जाना कहाँ से कम लगेगा, आपका फेयर कम लगेगा, आपका टाइम बचेगा आने जाने में, तो आप अपनी पढ़ाई में ज्यादा समय दे पाओगे। तो ये वाली बातें भी ध्यान रखनी है, लेकिन ये बातें तब ध्यान रखनी है जब 10-11 के नीचे चले गए। मान लो किसी बच्चे को एचएमआर नजदीक पड़ रहा है, गुरु तेग बहादुर दूर पड़ रहा है ना, तो वो गुरु तेग बहादुर को नीचे कर दे, एचएमआर को ऊपर रख ले। लेकिन मैंने ये इनके प्लेसमेंट और इनकी फैकल्टी के रिसर्च वर्क और उसके बिहाफ पे ये नंबरिंग करिए बेटे। मैंने इसमें अच्छा खासा टाइम जो है लगाया है, मेरे साथ मेरे बेटे ने भी टाइम लगाया है, और जिसका मैं अभी यूजर ने पासवर्ड खोल के दिखा रहा था आपको, ठीक है।
तो उसके बाद आते हैं सिविल इंजीनियरिंग पे। सिविल भी बेटे 3 ही कॉलेजेस में है, तो इसमें अगर आपको कोर सिविल चाहिए तो आप नंबर 1 पे इसको दोगे, उसका रीजन है, ठीक है। सेकंड नंबर पे आप महावीर स्वामी इंस्टीट्यूट टेक्नोलॉजी, थर्ड नंबर पे दिल्ली इंस्टीट्यूट टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट। सिर्फ 3 ही कॉलेज में सिविल इंजीनियरिंग ब्रांच है, तो आप इन 3 कॉलेजेस में ही भरोगे। लेकिन कोई सिविल के बच्चे को कंप्यूटर चाहिए, कोई सिविल का बच्चा चाह रहा है कि मैं ईसी में स्विच कर रहा हूं, मेरा इंटरेस्ट भी है, तो वो पहले ईसी की वही ऑर्डर फॉलो करेगा, उसके बाद अपनी सिविल का ऑर्डर फॉलो करना है तो करेगा। अगर लेकिन उसको लगता है मुझे तो सिविल लेनी नहीं है, तो वो चॉइसेस वो फिल ना करे। अगर उसे लगता है कि मैं सिविल में कुछ नहीं कर पाऊंगा, मेरा इंटरेस्ट नहीं है, मेरा रुझान नहीं है, मेरी नीयत नहीं है पढ़ने की, तो आप मना कर दो अपने घर वालों को। क्यों ब्लेंडर काटना है, आप वो चीज कर लो जिसमें आपका रुचि है, जिसमें आपका इंटरेस्ट है, ठीक है मेरे दोस्तों। जैसे भाई का इंटरेस्ट, भाई क्या है इंजीनियर था, लेकिन भाई का इंटरेस्ट पढ़ाने में था, तो भाई पढ़ा रहा है और खुले में पढ़ा रहा है, और भाई मस्त लगता है जब बच्चे आगे रिकॉग्नाइज करते हैं डिप्लोमा। अरे तुम्हें लगता होगा नहीं, अरे मुझे डिप्लोमा के बच्चे आगे रिकॉग्नाइज करते हैं, चाहे वो बिहार से हो चाहे वो यूपी, तो बहुत अच्छा लगता है यार। और क्या चाहिए, मैं यही तो कर रहा था, यानी मैं वहां तक पहुंच गया, अब मेरा स्टेप 2 हो रहा है, स्टेप 3 हो रहा है, तो मैं उस पर अपना होमवर्क कर रहा हूं, जल्दी वो होमवर्क आपके सामने लेके आऊंगा, ठीक है। उसके बाद आगे केमिकल ब्रांच, ये लास्ट ब्रांच है बेटे केमिकल ब्रांच, यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी। इसके मतलब इसमें केमिकल पॉलीमर इंजीनियरिंग और ये इसके अंदर भी केमिकल एंड पॉलीमर इंजीनियरिंग, ये दो हैं, ठीक है। ये एक तो यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी है, एक यूनिवर्सिटी स्कूल आईसीटी, तो इसको इसके अंदर ये दोनों को मैंने ले लिया भाई। अगर कोई केमिकल ब्रांच केमिकल या पॉलीमर से बिलोंग करता है, पॉलीमर से डिप्लोमा करा है या केमिकल से, तो ये ऑर्डर चॉइस फिल करेगा, ठीक है। कोई कंप्यूटर का बच्चा यूएसआईसीटी में केमिकल ब्रांच तो नहीं लेगा ना, ऐसा ब्लेंडर तो नहीं काटेगा मेरे हिसाब से। लेकिन तुम लोग काउंसलिंग में इतनी गलतियां करने वाले हो कि तुम लोग ऐसा ब्लेंडर काट सकते हो, इसलिए मैंने नीचे आपको दिखाया कि ये चॉइसेस केमिकल ब्रांच के लिए, ये चॉइसेस मेरी सिविल ब्रांच के लिए, ये चॉइसेस मेरी ईसी ब्रांच के लिए, ये चॉइसेस मेरी ट्रिपल ई ब्रांच के लिए, ये चॉइसेस मेरी मैकेनिकल ब्रांच के लिए, ये चॉइसेस मेरी कंप्यूटर ब्रांच के लिए। ये सारी चॉइसेस मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे भी आपसे शेयर करूंगा। बाकी आप लोगों से ये जरूर रिक्वेस्ट करूंगा कि भाई अगर आपका कोई जूनियर कोई सीनियर जो तैयारी करना चाहता है, तो ये हमारी वेबसाइट है, और यहाँ पे अभी अपडेट होना बाकी है वेबसाइट में। यहाँ पे एडमिशन में एनरोल कर सकता है, ऑफलाइन बैच में, ऑनलाइन बैच में, रिकॉर्डेड बैच में, सीयूटी के लिए, आईपीयू के लिए, डीटीयू के लिए, तो वो सारे ऑफलाइन बैच ऑनलाइन बैच। हमारा सबसे जो पहला बैच है उसका नाम है परिश्रम बैच, ये इसके बारे में मैं आपको बता रहा था, जिसका रजिस्ट्रेशन हमने शुरू करा 3 जुलाई, मतलब शुरू तो ऑलरेडी हमने पहले से बच्चे आ रहे हैं, 3 जुलाई से लेके टेंटेटिवली हम 9 या 10 तक रजिस्ट्रेशन लेंगे, और उसके बाद हम ओरिएंटेशन सेशन शेड्यूल कर देंगे। तो जो भी बच्चों ने रजिस्ट्रेशन करा लिया है वो घबराओ मत भाई, आपकी 9 या 10 तारीख से ओरिएंटेशन होने के बाद आपकी क्लासेस जो है वो चालू हो जाएंगी। दूसरा रीजन ये भी होता है बेटे कि दोनों बैच में ऑनलाइन ऑफलाइन में 30-30 बच्चे हो जाएं, और उसमें उसके बाद स्मूथली क्लास स्टार्ट हो जाती है। लेकिन फिर भी हम उसमें 25 जुलाई तक एडमिशन जो है फर्स्ट ही बैच में लेंगे, और अगर हमें लगा कि भाई 10 जून तक ही फिल हो गया, 10 जुलाई तक ही फिल हो गया पूरा, तो फिर हम नेक्स्ट बैच जो अपना अनाउंस करेंगे उसका नाम पढ़ाकू है बेटे। और ज्यादा डिटेल अगर आपको चाहिए तो आपके पास इंस्टीट्यूट का ब्राउचर यहाँ से आप बिल्कुल डाउनलोड कर सकते हैं, ये इंस्टीट्यूट का ब्राउचर है, ठीक है। यहाँ पे सारी डिटेल दे रखी है कि कौन से मंथ में कौन सा बैच आने वाला है, उसका नाम क्या है, A to Z चीजें बता रखी हैं। अभी ये खुलने में टाइम लग जाएगा, तो मेरे को लगता है कि मेरी इस वीडियो में चॉइस फिलिंग और ऑर्डर, सही ऑर्डर क्या होना चाहिए, ये आपको क्लियर हो चुका है। अगर हो चुका है तो जय माता दी लिखना मत भूलना, लव यू सर लिखना मत भूलना, बस अपना प्यार बनाए रखो, मोहब्बत बनाए रखो, माता पिता का आशीर्वाद लेना मत भूलना, ठीक है। तो इतना टाइम लगता है भाई साहब, इतना बड़ी पीडीएफ है, इतना टाइम लगता है इसको, ठीक है, खुलने में। चलो फिर, लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, शब्बा खैर।